हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 5.3 करने वाले हैं। इससे पहले हमने दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं, 5.1, 5.2, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज हम पर्सनली 5.3 देखते हैं। इसमें दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले इसका थ्योरी पोर्शन समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसका थ्योरी पोर्शन करते हैं। इसमें देखो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने ए एन समझा था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला था पदों की संख्या। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को पदों का सम करना होगा 5.3 में। इसमें एक ही फॉर्मूला काम आने वाला है एस एन का। एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। वॉइस रिपीट है दोस्तों, यहाँ पे ओनली 2 लग गया यहाँ पे, और यहाँ पे एन वाई 2 हो गया। अब दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, इसमें एस एन क्या शो करेगा, यहाँ पे एस एन होगा यहाँ से पदों की संख्या, और उनका भी क्या सम का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3, 6, 9। दोस्तों इसमें क्या करना है, 3, 6 और 9, ये सम को दर्शाएगा यहाँ पे, किसका सम करना, 3 और 6, 9 का। ऐसे ही अपने पास ए वही है अपने पास, इसको बोलते हैं प्रथम पद, फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। और यहाँ पे डी है अपने पास सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस। अब लास्ट में दोस्तों एक फॉर्मूला और आएगा अपने पास, है एस एन का ही, वो भी एस एन इज इक्वल टू एन वाई टू ए प्लस एल। इसमें ये एल क्या दर्शाएगा, यहाँ पे एल होगा यहाँ पे अंतिम पद। सेम दोस्तों ए एन को हम एल को हम ए एन भी बोल सकते हैं। ये ए एन, ये फॉर्मूला इस टाइप में भी आपको मिल सकता है, एन वाई टू ए प्लस ए एन, क्योंकि हम ए एन को 5.2 में ए एन को अंतिम पद बोला है, तो यहाँ पे ए एन अंतिम पद हो गया। तो दोस्तों अपने पास टोटल इस एक्सरसाइज में 2 फॉर्मूले काम में लगने वाले हैं। एस एन का ये काम में लेंगे एक, और एक ये एस एन का। अपने पास 2 फॉर्मूले हैं। ए एन का हमने ऑलरेडी समझ लिया इसको। अब देखते हैं दोस्तों इसकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर अपने को फर्स्ट दिया हुआ है। इसके 4 पार्ट दे रखे हैं दोस्तों। इसमें हम पहला पार्ट करते हैं इसका। इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसका सम ज्ञात करना अपने को, जिसमें अपने को 2, 7 और 12, 10 पदों तक अपने को इसका सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अपने पास वही फॉर्मूला सेम एस एन के लिए, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन और मल्टीप्लाई में डी। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे एन की वैल्यू है, यहाँ से अपने पास 10 पद दे रखे हैं, 10। ए की वैल्यू अपने पास प्रथम पद होता है तो यहाँ 2, और डी की वैल्यू अपने पास A2 माइनस A1, तो A2 वैल्यू अपने पास 7 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ से 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे हम, तो यहाँ बचेंगे अपने पास 5। अब दोस्तों ये ऑल वैल्यू इसमें पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास 10, क्योंकि टोटल 10 पदों का अपने को सम करना है। एन की वैल्यू है यहाँ 10 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू अपने पास यहाँ से 5। अब इसे सोल्व करेंगे। एस 10 इक्वल टू, ये यहाँ से कैंसिल, यहाँ से 5, 2 को आपस में गुणा करेंगे तो 4 प्लस 10 माइनस 1 9, और मल्टीप्लाई में अपने पास 5। तो यहाँ से दोस्तों 5, 4 प्लस 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 45, और 45 और 4 49, तो 5 मल्टीप्लाई 49, और एस एन इज इक्वल टू 5 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 9 × 45, 5
245 245। ये दोस्तों अपने का टोटल इसका सम आ गया। ये अपना फाइनल आंसर। अब फर्स्ट का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास गिवन है -37, -33 और -29 और 12 है पदों का अपने को 12 टर्म का अपने को सम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू अपने पास यहाँ से -37, एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से 12 है। ऐसे ही डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, डी की A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ से -33 और -A1 की वैल्यू है -37। तो अब इसे सोल्व करें, -33 माइनस माइनस यहाँ से हो गया प्लस और 37। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास कितने बचे, प्लस के 37 में से माइनस के 33 सब्ट्रैक्ट करने अपने को, तो 4 बचे प्लस के। अब ऑल वैल्यू आ गई अपने को, एस एन वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। एस एन इज इक्वल टू NY2 2A प्लस N-1 इंटू में D एस सम, और N की वैल्यू यहाँ से अपने पास 12 है, इज इक्वल टू 12 है डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से माइनस के 37 प्लस N है यहाँ पे 12 है माइनस के 1 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू यहाँ से 4। अब इसे सोल्व करेंगे। S12 इज इक्वल टू, ये इसकी टेबल से कटा 2 की टेबल से, तो 6, 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 37 को, तो दोस्तों कितना आएगा, 7 दिए 14, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7, माइनस के 74। आगे दोस्तों प्लस 12 में से 1 हटाएंगे 11, 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, यहाँ से 6 और माइनस के 74 में से 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 और 7 में से 4 तो 3, तो माइनस के 3। अब 6 को 3 के साथ 6 3 18 माइनस और 0 लास्ट में अपने पास, तो 180। ये दोस्तों अपने पास S12 का टोटल सम आ जाएगा। ये अपना दोस्तों फाइनल आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट दे रखा दोस्तों अपने पास 0.6, 1.7, 2.8 और 100 टर्म तक अपने को इसका सम करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से 0.6, ऐसे ही डी की वैल्यू अपने पास A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू यहाँ से 1.7 माइनस A1 की वैल्यू यहाँ से 0.6, तो 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर बचेगा अपने पास 1 पॉइंट और 1 में से 0 करेंगे तो 1, तो 1.1। ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू है यहाँ से 100 पदों तक अपने को सम करना है, तो 100। अब Sn का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। एस एन की वैल्यू ऑल वैल्यू पुट करेंगे इसमें। n की वैल्यू यहाँ से अपने पास 100 इज इक्वल टू n की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से 0.6 प्लस n की वैल्यू यहाँ से अपने पास 100 माइनस 1 और d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 1.1। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 की टेबल के साथ कैंसिल, तो यहाँ से आ गया 50, 2 के साथ मल्टीप्लाएंगे तो इसका डबल 6 का 12, 1.2 प्लस 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99 और 1.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 प्लस 1.2 प्लस 99 को 1.1 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 108.9। यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यहाँ पे 1.1, ये 9, ये 9, ये 9 और 9,
9, 9 9 8, कैरी 1 और 10। तो पॉइंट एक संख्या के बाद तो यहाँ पॉइंट ये आया अपने पास। अब 50 और 1.2 और इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 110.1। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो अपने पास क्या आएगा, 110.1 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड में करते देखते हैं। 0 0 0 0, यहाँ से अपने पास 5, ये 0, ये 5 और 5, 0 5 0 5 और 5। तो दोस्तों अपने पास एक संख्या के बाद पॉइंट, तो अपने पास लास्ट फाइनल आंसर आया 5505। ये दोस्तों S100 की वैल्यू होगी। S100 पदों का अपने पास टोटल सम होगा 5505। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर 5505। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट अपने को पास दे रखा है 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक। अब इसका टोटल अपने को सम करना दोस्तों, तो इसके लिए अपने पास a की वैल्यू गिवन है 1/15। d की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास है 1/12 माइनस a की वैल्यू 1/15। अब इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास एलसीएम आएगा दोस्तों यहाँ पे 16। अब 12 के टेबल पे 16 4 बार, तो 4 यहाँ से आएगा माइनस 15 का दोस्तों, ये यहाँ से 12 का यहाँ पर 5 बार आएगा, 5 बार भाग जाएगा। तो 5 को 1 के साथ गुणा करें तो 5 और 15 का 60 में 4, 4 टाइम 5 में से एक घटाएंगे 4 घटाएंगे तो 1 डिवाइड बाई 16। ऐसे अपने पास n की वैल्यू यहाँ से 11। अब फॉर्मूला अपने पास एस एन का Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 और मल्टीप्लाई में d। अब इसे सोल्व करेंगे। Sn की वैल्यू यहाँ से अपने पास 11 इज इक्वल टू n की वैल्यू अपने पास 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, a की वैल्यू अपने पास 1/15 प्लस n की वैल्यू यहाँ से अपने पास 11 माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 1/16। S11 इज इक्वल टू अपने पास 11 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 2 डिवाइड बाई 15 प्लस 11 में से 1 को माइनस करेंगे यहाँ पे 10 और 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाएंगे तो 10 और डिवाइड बाई 16। अब दोस्तों इसे आगे सॉल्व करेंगे। 11 S11 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 2, यहाँ से अपने पास एलसीएम आ गया 16, ये अपने पास 8 आ जाएगा प्लस 16 इसके साथ कैंसिल 10 आ जाएगा। तो S11 इज इक्वल टू अपने पास 11 डिवाइड बाई 2 और दोस्तों ये अपने पास 10 और 18 हो गया और डिवाइड बाई 16। 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है 9 टाइम। 11 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और नीचे आ गया अपने पास 16। अब दोस्तों ये 3 की टेबल से कैंसिल हो रहा है तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 और यहाँ से भी 3, ये 3 2 जा 6 और 0। ये दोस्तों अपने पास 33/20 आंसर आ गया फाइनल। सेकंड करते हैं जो अपने पास गिवन है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अपने फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें दोस्तों 3 पार्ट दे रखे हैं अपने को, जिसमें फर्स्ट पार्ट करेंगे हम 7 है 10 सही 1/2 प्लस 14 और ऐसे करके लास्ट पर दे रखा अपने पास 84। ऐसे में दोस्तों अपने पास यहाँ पे सम दे रखा आपके बार, पिछले क्वेश्चन में अपने पास सम निकालना था, यहाँ पे अपने को सम दे रखा है। तो सम टोटल का निकालने के लिए अपने पास पहले n की वैल्यू पता होनी चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी टर्म आएंगे ऐसे, तो वो पहले n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका टोटल सम करेंगे हम।
तो देखते हैं क्वेश्चन। इसमें दोस्तों ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 7 और डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 10 से 1/2 -7। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे हम। डी इज इक्वल टू, डी को बोलते हैं सारवंतर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 20 20 21 डिवाइड बाई 2 -7। आगे इसे सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके 2, यहाँ से अपने पास 21 -14 अपने पास आया है। 21 में से 14 घटाएंगे अपने पास 7 डिवाइड बाई 2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। डी की वैल्यू अपने पास आ गई है दोस्तों यहाँ से 7 डिवाइड बाई 2 और ए एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से है, लास्ट पद होता है अपना ए एन 84। ए की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 7। अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल टू अपने पास है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ से दोस्तों ए एन की वैल्यू अपने पास 84 इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास 7 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू अपने पास 7 डिवाइड बाई 2। अब दोस्तों 84 इधर लेफ्ट साइड में आएगा, ये माइनस होगा तो यहाँ पे अपने पास बचेंगे 77 इज इक्वल टू यहाँ से माइनस एन माइनस 1 7 डिवाइड बाई 2। अब ये 2 इसके पास जाएगा, या पे दोस्तों इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 77 इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये 7 डिवाइड बाई 2 एन माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 डिवाइड बाई 2। अभी इधर साइड में आके प्लस का होगा 7 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2 एन। अब दोस्तों इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ से 2 अपने पास और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 154 प्लस 7। यहाँ से अपने पास आ गया 7 डिवाइड बाई 2 एन। ये दोस्तों 2 से 2 कैंसिल हो गया अपने पास। ये अपने पास टोटल हो गया 161 इज इक्वल टू 7 एन। यहाँ से एन की वैल्यू आ गई अपने पास, ये इसके डिवाइड में जाएगा 161 डिवाइड बाई 7। यहाँ से एन इज इक्वल टू अपने पास दोस्तों ये आ गया 7 का इसमें भाग लगाएंगे 2 और यहाँ से 3, तो एन की वैल्यू आई है अपने पास 23। अब दोस्तों इसका निकालेंगे हम। टोटल अपने पास टर्म आ गई 23 टर्म है वो अपने पास। अब इनका सम निकालेंगे तो अपने पास फॉर्मूला होता है दोस्तों, डायरेक्ट होता है निकालने का। इसमें प्रथम पद होता है अपने पास एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2। यहाँ से अपने पास ए प्लस एल, यहाँ पे ये प्रथम पद होता है, ये अंतिम पद होता है। अब एस इसका सम निकाल लें। एस एन की वैल्यू है दोस्तों अपने पास 23, यहाँ से आई थी तो यहाँ से 23 इज इक्वल टू एन की वैल्यू अपने पास वही 23 डिवाइड बाई 2। ए की वैल्यू अपने पास दोस्तों यहाँ से 7 और एल की वैल्यू, एल को बोलते हैं अंतिम पद। अंतिम पद वही होता है जो ए एन होता है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में समझाया था। तो ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 7 प्लस एल की वैल्यू यहाँ से 84। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। एस 23 इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाई 2 और 84 और 7 अपने पास हो गए 91 मल्टीप्लाई में। अब दोस्तों इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास आएंगे 2 3 9 0 और 2 डिवाइड बाई 2। अब 2 का दोस्तों इसमें भाग देंगे, ये अपना फाइनल आंसर है वैसे तो, और आगे आप भाग देना चाहते हो तो ये 2 का इसमें भाग देंगे 2093 में। तो दोस्तों क्या आएगा अपने पास, ये 2 का भाग दिया इसमें 1, यहाँ से आया अपने पास 2, यहाँ से अपने पास दोस्तों 0, यहाँ से 0 0 में भाग जाएगा नहीं, यहाँ से अपने 9 और यहाँ पे 4 8 जा, यहाँ से 1, यहाँ से 3 6 जा 12 है, यहाँ से 1, तो अपने पास 10
1046 और 1 डिवाइड बाई 2। ये अपना दोस्तों फाइनल आंसर होगा यहाँ से। तो S23 इज इक्वल टू 1046, एक सही 1/2। तो अपने पास 1046, एक सही 1/2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम सेकंड करने वाले हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड पार्ट इसमें दे रखा है दोस्तों अपने पास 34, 32, 30 और 10। अब दोस्तों अपने को पता नहीं है इसमें कि n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से कितनी संख्याओं का सम करना अपने को। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को n की वैल्यू निकालनी होगी, उसके बाद हम सम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से अपने पास आएगा a इक्वल टू अपने पास 34, an है अपने पास दोस्तों यहाँ से 10, और d की वैल्यू निकालेंगे हम a2 माइनस a1 से, a2 माइनस a1। तो a2 है यहाँ से 32 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 34। तो दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास आएंगे -2। यहाँ से d की वैल्यू आई है अपने पास -2। अब दोस्तों अपने पास a की वैल्यू है, an की वैल्यू और d की वैल्यू है। अपने पास फॉर्मूला है an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। an की वैल्यू अपने पास 10 है, इज इक्वल टू a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में d की वैल्यू -2। अब दोस्तों ये 10 ये अपने पास लेफ्ट साइड में जाएगा तो -34 इज इक्वल टू यहाँ से n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में -2। यहाँ से अपने पास दोस्तों 34 में से 10 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 24 माइनस के, इज इक्वल टू यहाँ से n माइनस 1 और मल्टीप्लाई -2। अब दोस्तों ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, -24 -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको कैंसिल करेंगे, इसके साथ माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 12 n माइनस 1। तो यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, ये लेफ्ट साइड में आके और प्लस का होगा 12 और 1 13। तो दोस्तों n की वैल्यू आई अपने पास 13। तो अपने पास दोस्तों फॉर्मूला है एस एन का, n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल, या फिर l की जगह हम a n भी लिख सकते हैं। s अपने पास n की जो टोटल वैल्यू आई है वो 13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू अपने पास 34 प्लस l की वैल्यू अपने पास 10। अब दोस्तों S13 इक्वल टू अपने पास 13 डिवाइड बाई 2 और इसको आपस में जोड़ेंगे तो 44। अब ये 2 की टेबल से कैंसिल 22। तो S13 इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाई 22, 13 मल्टीप्लाई 22। इसको आपस में मल्टीप्लाई करें, 22 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो गया, 6 और 8, 6 8 और 2, 286 आएगा दोस्तों। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें दे रखा -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस -230। अब दोस्तों इसमें सबसे पहले अपने को n की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हम टोटल इसका सम करेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ से अपने पास दोस्तों -5, an की वैल्यू अपने पास -230 और d के दोस्तों अपने पास वैल्यू है। अब देखो दोस्तों प्लस गुणा माइनस माइनस ही होता है, ऐसे सब में प्लस लगा रहा क्योंकि इनका अपने को प्लस करना है। तो दोस्तों यहाँ पे अपने पास d की वैल्यू है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू अपने पास -8 माइनस a1 की वैल्यू यहाँ से -5। अब दोस्तों यहाँ से -8
और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +5। तो यहाँ पे अपने पास बचेंगे -3। तो डी की वैल्यू अपने पास आई है -3। अब दोस्तों फॉर्मूला अपने पास ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में है डी। ए एन की वैल्यू अपने पास -230 इज इक्वल टू ए की वैल्यू अपने पास -5 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू -3। यहाँ से दोस्तों अपने पास -230 और ये अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा तो +5 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में -3। यहाँ से अपने पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो अपने पास बचेंगे 2 to 5 इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई -3। अब दोस्तों ये इसके डिवाइड में जाएगा तो -2 to 5 और डिवाइड में आएगा -3 इक्वल टू यहाँ से एन माइनस 1। अब दोस्तों माइनस से माइनस कैंसिल, 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये 3 7 जा 21, तो 7 जा यहाँ से 1 कैरी 15, ये 5, तो अपने पास आएंगे 75 एन माइनस 1। अब दोस्तों यहाँ से एन और ये लेफ़्ट साइड में आएगा अपने पास तो प्लस का होगा, तो 75 और प्लस का 1, तो एन इक्वल टू अपने पास आया 76। अब दोस्तों अपने पास एन की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है और एल की वैल्यू है, तो यहाँ से एस एन इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला है एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। यहाँ पे एल है अंतिम पद, लास्ट टर्म। एस एन की वैल्यू अपने पास 76, टोटल अपने को 76 टर्म का सम करना है। यहाँ पे 76 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू अपने पास -5 प्लस एल की वैल्यू लास्ट टर्म तो वो दे रखी है अपने पास -230। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे। एस 76 इज इक्वल टू, ये 2 की टेबल के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे अपने पास आया 38। यहाँ पे दोस्तों -5 और प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो -230, यहाँ से 38 और दोस्तों ये अपने पास हो गया माइनस के अपने पास हो गए 235। अब दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 235 को मल्टीप्लाई करेंगे 38 के साथ तो अपने पास दोस्तों क्या आएगा 0881, यहाँ से अपने पास आएगा 507। अब इसको ऐड करते हैं 0 13 एक कैरी का 9 7 और 1 8, तो अपने पास दोस्तों आया आंसर 8930 और ये माइनस, ये दोस्तों अपने पास S76 की वैल्यू आई है। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर करते हैं। इसमें दोस्तों अपने पास 10 पार्ट दे रखे हैं, इनको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। थर्ड में पहला पार्ट आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिया गया है, a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50 दिया गया है, एन और एस अज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों हम लिखते हैं, फिर क्वेश्चन में गिवन है दोस्तों, यहाँ से a बराबर 5, d इज इक्वल टू यहाँ से 3, ए एन इज इक्वल टू यहाँ से अपने को दिया गया है 50 और एन और एस एन की अपने को वैल्यू निकालनी है इसमें। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसमें अपने पास फर्स्ट पद है और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 3 है। ए एन की वैल्यू अपने को 50 दे रखी है, तो इसके लिए हम ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे अपने को टोटल एन की वैल्यू चाहिए और एस एन चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालेंगे। ए एन की वैल्यू के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से ए एन की वैल्यू अपने पास 50 इक्वल टू ए है अपने पास यहाँ से 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी है अपने पास 3, 50 इक्वल टू यहाँ से दोस्तों अपने पास 5
प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस के 3। अब दोस्तों 5 और माइनस के 3 हो गए, यहाँ से ये माइनस के ये प्लस के यहाँ से 2 बचे और 2 इधर जाएंगे तो अपने पास 48, वो माइनस के इज इक्वल टू 3n। अब दोस्तों n की वैल्यू निकालेंगे, 3 इसके डिवाइड में जाएगा तो 48 डिवाइड बाई 3 यहाँ से n। अब दोस्तों 3 की टेबल से कट जाएगा तो 3 में की टेबल से 1 जा 3 और 18 हो गया, 3 6 जा 18। n इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास आया है 16। अब दोस्तों अपने पास Sn की वैल्यू निकालनी है अपने को। Sn के लिए हम क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। दोस्तों Sn की वैल्यू यहाँ से अपने पास वैल्यू निकालनी है। यहाँ से n की वैल्यू अपने पास 16 है, a की वैल्यू अपने पास 5 और l की वैल्यू अपने पास अंतिम पद बोलते हैं तो वो 50 दे रखा है। तो ऐसे n की वैल्यू यहाँ से n की वैल्यू 16 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू अपने पास 5 प्लस l लास्ट टर्म यहाँ पे 50। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे।16 इज इक्वल टू ये 2 की टेबल से कैंसिल, यहाँ से अपने पास 8 आया और 50 और 5 अपने पास हो गए 55। 16 इज इक्वल टू 8 पंजे 40, 4 अपने पास कैरीज 8 पंजे 40 और 4 44। ये अपना दोस्तों S16 की वैल्यू आई है 440। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये अपने पास गिवन है जो आपके स्क्रीन पे दिया गया है। ए दे रखा अपने को यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए दे रखा अपने पास यहाँ से 7, A13 दे रखा अपने पास यहाँ से 35, डी की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है और यहाँ से अपने पास एक वैल्यू S13 की निकालनी है। ये दोस्तों अपने पास दो वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास सम निकालना है और यहाँ से सार वन तक कॉमन डिफरेंस की वैल्यू डी अपने को निकालनी है। तो सबसे पहले अपने पास फॉर्मूला an का, an इज इक्वल टू अपने पास, या दोस्तों हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। A13 के लिए दोस्तों आपको 5.1 वाली एक्सरसाइज में आपको पढ़ाया था। यहाँ से A13 का इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ से a प्लस 13 का एकम 12 और डायरेक्ट d लिख देंगे। A13 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 35 इक्वल टू a की वैल्यू दोस्तों यहाँ से 7 प्लस 12 है और d। अब दोस्तों इधर आएगा ये अपने पास लेफ्ट साइड में, तो माइनस के 7 इक्वल टू 12 है d। अब 35 में से 7 को सेपरेट करेंगे हम, तो दोस्तों अपने पास बचेंगी 28 इज इक्वल टू 12 डी और इसके डिवाइड में जाएंगे 28 डिवाइड बाई 12 है। तो दोस्तों d इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से आएगा, ये कैंसिल होगा 4 की टेबल से, ये 3 और यहाँ से 7 बार, तो 7 टाइम d की वैल्यू अपने पास आई है 7 डिवाइड बाई 3। अब दोस्तों वैल्यू निकालनी है अपने को S13 की, तो यहाँ से S13 इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला बनाएंगे इसके लिए a प्लस, या दोस्तों अपने को S सम निकालना है आपके बार इसका। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, S13 का फॉर्मूला अपने पास n डिवाइड बाई 2 a प्लस l। ये दोस्तों Sn का फॉर्मूला होता है, यहाँ से S13 के लिए अपने को निकालना है। तो S13 ये n की वैल्यू यहाँ से, तो S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, फर्स्ट टर्म यहाँ से अपने पास a की वैल्यू 7 और लास्ट टर्म अपने पास, देखो दोस्तों यहाँ से फर्स्ट टर्म अपने पास 7 है और लास्ट टर्म अपने पास 35 है, तो यहाँ से 35। S13 इक्वल टू अपने पास 13 डिवाइड बाई 2 और 35 और 7 यहाँ से कितने होते हैं दोस्तों 42। अभी 2 की टेबल के साथ कैंसिल 21 और S13 को मल्टीप्लाई करेंगे 13
मल्टीप्लाई 21। तो दोस्तों कितने आएंगे अपने पास, यहाँ से अपने पास इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये अपने पास 7 और अपने पास यहाँ से 2 आ जाएगा, 2 1 2। तो S13 इज इक्वल टू अपने पास आ गया 273। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट गिवन है दोस्तों अपने पास A इज इक्वल टू अपने पास 12 है इज इक्वल टू 37। D इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास है 3। A और अपने को S12 है, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से अपने पास AN के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 12 के लिए। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं दोस्तों, A12 के लिए A12 इज इक्वल टू यहाँ से A प्लस इससे A कम 12 से 11 और D लगा देंगे लास्ट में 11D। A12 की वैल्यू यहाँ से दोस्तों अपने पास 37, A की वैल्यू अपने पास निकालनी है 11 की और D की वैल्यू यहाँ से 3। तो 37 दोस्तों 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 होंगे और ये लेफ्ट साइड में आएंगे अपने पास तो माइनस के 33 इज इक्वल टू A और यहाँ से A इज इक्वल टू अपने पास आ गया, इसमें से माइनस करेंगे 37 को माइनस करेंगे 33 में से। तो 33 दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास बचे 4। तो दोस्तों A की वैल्यू अपने पास आई है 4। अब S12 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम। S12 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे दोस्तों। अब सम निकालना दोस्तों, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। S12 के लिए फॉर्मूला दोस्तों वही बनेगा SN वाला, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। SN इज इक्वल टू अपने पास N की वैल्यू यहाँ से 12 है इज इक्वल टू N की वैल्यू अपने पास 12 है यहाँ से और 2, A की वैल्यू अपने पास 4 और लास्ट टर्म अपने पास L की वैल्यू दोस्तों यहाँ से अपने पास 37। देखो दोस्तों लास्ट टर्म में अपने पास 12 पद दे रखे हैं, इसमें लास्ट टर्म इसी को बोलेंगे। तो अपने पास S12 इज इक्वल टू 37। तो S12 इज इक्वल टू यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो गई 6 और 37 और 4 अपने पास हो गई 41। S12 इज इक्वल टू 41 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 6 और 6 को 4 के साथ करेंगे 24। तो 246 दोस्तों अपने पास आंसर। तो S12 की वैल्यू अपने पास हो गई 246। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपने पास गिवन है A3 इज इक्वल टू 15, S10 इज इक्वल टू अपने पास 125 और D और A10 की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अपने पास गिवन है A3 इज इक्वल टू 15 और D इज इक्वल टू अपने पास S10 इज इक्वल टू अपने पास 125 और D की वैल्यू अपने पास और A10 दोनों की वैल्यू अपने पास दोस्तों निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसके लिए हम A3 का फॉर्मूला लगाएंगे। A3 का फॉर्मूला अपने पास होता है A3 इज इक्वल टू A प्लस इससे कम 2D। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए A10 की वैल्यू निकालने के लिए। तो A3 का फॉर्मूला अपने पास A प्लस 2D। A3 की वैल्यू यहाँ से दोस्तों अपने पास 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D। यहाँ से दोस्तों इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई यहाँ से फर्स्ट। अब दोस्तों अपने पास यहाँ से S10 इज इक्वल टू अपने पास 125 दे रखा है। तो दोस्तों ये सम है तो सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे अपने पास। SN इज इक्वल टू अपने पास होता है N डिवाइड बाई 2A प्लस 2A प्लस N-1 मल्टीप्लाई में D। तो दोस्तों SN यहाँ से वैल्यू दे रखी है 10, N की यहाँ से 10 डिवाइड बाई 2, यहाँ से अपने पास 2A प्लस N-1 यहाँ से 10 माइनस 1 और D।
तो अपने पास S10 की दोस्तों वैल्यू है 125 और ये 2 की टेबल से कैंसिल हुआ, यहाँ से बचा अपने पास 5। यहाँ से 2A प्लस 10 में से 1 कम करेंगे 9 और D। अब दोस्तों ये इसके डिवाइड में आएगा तो 125 डिवाइड बाई 5 और यहाँ से अपने पास आ गया 2A प्लस के 9D। अब दोस्तों ये 5 की टेबल के साथ कैंसिल होगा तो 5 2 जा 10, यहाँ से अपने पास 2 बचे और 25, 5 जा 25, तो 25 इज इक्वल टू अपने पास आया है 2A प्लस 9D। अब दोस्तों इक्वेशन नंबर अपने पास यहाँ आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, तो दोस्तों अपने पास समीकरण 1 और 2 से, यहाँ से अपने पास 15 इज इक्वल टू A प्लस 2D, इक्वेशन फर्स्ट ये थी। सेकंड इक्वेशन अपने पास 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। अब दोस्तों इसको सेम बनाएंगे, ये बना सकते हैं या फिर ये, इन दोनों में से दोनों की वैल्यू एक सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की वैल्यू इक्वल करने के लिए। तो 2 के साथ वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अपने पास 15 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2A प्लस 2 को D के साथ तो 4D। और ये दोस्तों अपने पास आ गया 25 इज इक्वल टू 2A प्लस 9D। अब दोस्तों यहाँ से माइनस, ये माइनस और ये माइनस सेम चिन्ह के हैं तब अपने को माइनस करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों अपने पास ये अपने पास कैंसिल हो गया, 30 में से हम 25 घटाएंगे, यहाँ से अपने पास बचेंगे 5 इज इक्वल टू, यहाँ से अपने पास दोस्तों 9 माइनस के प्लस के 4 हैं तो यहाँ से माइनस के 5 और D। अब D की वैल्यू दोस्तों निकालेंगे तो 5 डिवाइड बाई 5 माइनस की, तो दोस्तों D की वैल्यू अपने पास यहाँ से कितनी आएगी, 5 से 5 कैंसिल 1 जा तो माइनस के 1। तो दोस्तों D की वैल्यू अपने पास आई है माइनस के 5। D इज इक्वल टू अपने पास आया माइनस का 1। अब दोस्तों वैल्यू निकालनी है अपने पास, देखो दोस्तों D इज इक्वल टू, D की वैल्यू अपने पास -1 आ गया और A10 की वैल्यू अपने पास निकालनी है। अब दोस्तों A10 इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होगा A प्लस इससे कम 9 और D। अब दोस्तों A10 अपने पास निकालना है, A की वैल्यू अपने पास, अब दोस्तों A की वैल्यू अपने पास नहीं है तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं। ये अपने पास इक्वेशन थी 15 इज इक्वल टू, ये रही अपने पास A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो ये दोस्तों 15 इज इक्वल टू A की वैल्यू अपने पास निकालनी है प्लस 2 और D की वैल्यू अपने पास माइनस का 1, ये रही। तो दोस्तों यहाँ से 15 और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस के 2 इधर आएगा तो अपने पास प्लस के 2 इज इक्वल टू A। तो A इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आ गई यहाँ से 17। अब दोस्तों अपने पास दोनों वैल्यू आ गई तो A10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे, A10 इज इक्वल टू A की वैल्यू अपने पास 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई में D की वैल्यू अपने पास माइनस का 1, 17 और 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस की 9 और A10 इज इक्वल टू अपने पास 17 में से माइनस को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से 8। तो A10 की वैल्यू दोस्तों अपने पास आई है यहाँ से 8। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। फिफ्थ पार्ट अपने पास दोस्तों यहाँ से गिवन है D इज इक्वल टू 5 और S9 इज इक्वल टू 75 दिया है, A और A9 ज्ञात कीजिए अपने पास। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास गिवन है 5 पार्ट है इसका 3 में। तो D इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 5, S9 इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से दे रखा है
75 और ए एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, प्रथम पद और A9 की वैल्यू। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डी की वैल्यू अपने पास गिवन है S9 की, यहाँ से दोस्तों अपने पास सम दे रखा आपके पास, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। दोस्तों वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे ए प्लस एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एल वाला, क्योंकि दोस्तों अपने पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी ए की और लास्ट टर्म दे रखी है अपने पास, तो दोस्तों इसमें ए की वैल्यू नहीं है, यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे पहले। तो एस एन इज इक्वल टू यहाँ से एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ से अपने पास 9 डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, तो यहाँ से 9 माइनस वन और डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 5। S9 की दोस्तों अपने पास वैल्यू दे रखी यहाँ से 75 इज इक्वल टू दोस्तों इस इधर साइड में आके अपने पास मल्टीप्लाई में आएगा, तो 9 यहाँ से 2a प्लस 9 माइनस वन यहाँ से 8 और यहाँ से 5। अब दोस्तों ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, 75 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड में 9 इज इक्वल टू यहाँ से 2a प्लस 8 को 5 के साथ गुणा करेंगे 40। अब दोस्तों इसको कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल दोस्तों अपने पास 3 के टेबल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ से 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ से 1 15 3 5 जा 15। अब दोस्तों 25 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और डिवाइड में यहाँ से अपने पास आ गया 3 इक्वल टू यहाँ से अपने पास 2a प्लस 40, ये लेफ्ट साइड में आएगा अपने पास 15 डिवाइड बाई 3 माइनस के 40 इज इक्वल टू 2a। दोस्तों इसके नीचे 1 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से अपने पास एलसीएम आया 3, यहाँ से 50 माइनस 120 डिवाइड बाई दोस्तों इक्वल टू 2a। अब यहाँ से दोस्तों माइनस करेंगे, यहाँ से अपने पास 70 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2a, ये इसके नीचे डिवाइड में जाएगा, 70 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू a। अब दोस्तों 2 के सब टेबल के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 35 और 2 की टेबल से कैंसिल हुआ तो यहाँ से 3, तो a इज इक्वल टू अपने पास दोस्तों आया 35 डिवाइड बाई 3। और दोस्तों यहाँ से अपने पास इसमें घटाने के बाद माइनस आया, तो ये माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, तो a की वैल्यू अपने पास 35 डिवाइड बाई 3, ये अपना फाइनल आंसर। अब थर्ड में 6 पार्ट अपने पास गिवन है, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू 90 दिया गया है, n और ए एन ज्ञात कीजिए। तो a इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 2, d इज इक्वल टू 8 और एस एन इज इक्वल टू 90, n और ए एन अपने को फाइंड आउट करना है, इसका 6 पार्ट। अब दोस्तों सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे। an के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पास जो वैल्यू गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे अपने पास सम वाला फॉर्मूला गिवन है, तो एस एन इज इक्वल टू अपने पास n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू में d। एस एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास 90, n की वैल्यू अपने पास नहीं है, n डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू अपने पास यहाँ से 2 प्लस n माइनस वन, d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 8। अब दोस्तों ये इसके पास डिवाइड में जाएगा अपने पास 180, यहाँ से अपने पास बचा n, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n और माइनस के 8।
अब दोस्तों आगे सोल्व करेंगे इसको। तो 180 इज इक्वल टू एन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n प्लस एन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8n स्क्वायर माइनस के ये इसके साथ 8n। 180 इज इक्वल टू 4n और ये माइनस के 8n है, तो यहाँ से अपने पास 8n स्क्वायर माइनस के 4n, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो अपने पास बचेंगे 4n। अब दोस्तों आगे अपने पास 180 इज इक्वल टू, ये दोस्तों यहाँ से अपने पास 4 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, 4 को बाहर ले लेंगे, यहाँ से अपने पास 2n माइनस के यहाँ से बचेंगे अपने पास n। तो दोस्तों ये 4 की टेबल के साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16, 2 बचे 4 पंजो 20 45, तो 2n माइनस के n। अब दोस्तों ये अपने पास राइट साइड में जाएगा, 2n माइनस के n माइनस के 45 इक्वल टू 0। दोस्तों ये अपने पास n स्क्वायर चल रहा था, ये अपने पास इक्वेशन आई है, इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसके 2 फैक्टर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पर 90 प्लस और माइनस करने पर अपने पास माइनस का 1 चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे, अपने पास हो जाएंगे 10 और 9, 10 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 को 2 के साथ 90 बन रहे हैं, तो उसके फैक्टर हो जाएंगे 10 और 9। 10 को 9 के साथ गुणा करेंगे तो 90 बन रहे हैं, और 10 में से 9 घटाएंगे तो अपने पास n बच रहा है। तो यहाँ से अपने पास 2n स्क्वायर, यहाँ से 10n प्लस का करेंगे यहाँ से n, क्योंकि अपने पास माइनस का n बचाना अपने को, तो -45 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन आएगा दोस्तों अपने पास n और 2 भी साथ में, तो अपने पास अंदर बचा 2n और 2n का इसमें भाग लेगा, n से n कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 5। अब दोस्तों यहाँ से हम कॉमन लेंगे, ये दोस्तों इसके साथ n है तो 9 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा n माइनस के 5 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ रहा अपने पास n माइनस के 5, n माइनस के 5, अंदर बचा अपने पास यहाँ से 2n और यहाँ से प्लस के 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को इक्वल टू 0 के रखेंगे, n5 इक्वल टू 0 माइनस के 2n प्लस के 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। n इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ गया 5, राइट साइड में गया पॉजिटिव हो गया, 2n इज इक्वल टू माइनस के 9 और अपने पास 2n, n इक्वल टू अपने पास माइनस के 9 और ये डिवाइड में चला जाएगा 2। तो दोस्तों अपने पास n की वैल्यू यहाँ से 2 वैल्यू आई हैं अपने पास, एक तो n इज इक्वल टू 5 और एक n इज इक्वल टू माइनस n डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों ये नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे नहीं, क्योंकि दोस्तों अपने पास क्वेश्चन में पहले था a और d की वैल्यू दोनों ही पॉजिटिव चल रही हैं। फर्स्ट टाइम अपनी AP की स्टार्ट ही 2 से हो रही है, तो माइनस तो आएगा ही नहीं। अगला अपने पास 8 2 10, आगे AP की पहला पद 2 फिर 10 आ रहा है, तो सारी वैल्यू अपने पास पॉजिटिव बन रही हैं, तो ये तो हम लेंगे नहीं, ये n की वैल्यू कैंसिल। ये अपनी इससे हम सोल्व करेंगे, तो n इज इक्वल टू अपने पास कितना है 5। अब दोस्तों an निकालेंगे हम, an के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d। अब दोस्तों an की वैल्यू अपने को निकालनी है, an इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने अपने पास गिवन है यहाँ से 2 प्लस n की वैल्यू यहाँ से 5 माइनस के 1 और d की वैल्यू अपने पास क्वेश्चन में गिवन थी 8। तो an इज इक्वल टू यहाँ से 2 प्लस 5 में से 1 कम करेंगे तो 4, यहाँ से 8 मल्टीप्लाई में, तो an इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 8 को 4 के साथ गुणा करेंगे 32 और 32 और 2 34। तो दोस्तों अपने पास an की वैल्यू यहाँ से आई है अपने पास 34।
ये अपना फाइनल आंसर। अब दोस्तों इसका 7 पार्ट करते हैं। जो अपने पास गिवन है a इज इक्वल टू 8, ए एन इज इक्वल टू 62, एस एन इज इक्वल टू 210 और एन और डी की वैल्यू अपने पास निकालनी है। तो ए है अपने पास यहाँ से 8, ए एन इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से 62, एस एन इज इक्वल टू 210 और एन और डी की वैल्यू अपने पास निकालनी है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो वैल्यू अपने पास गिवन है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों ए एन की वैल्यू यहाँ से एस एन का, तो दोस्तों सम का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, लेकिन कौन सा लगाएंगे, ये अपने को फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है। ए एन को हम लास्ट टर्म ही तो बोलते हैं, तो इसको हम एल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो एस एन इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होता है एन डिवाइड बाई 2 ए प्लस एल। एस एन अपने पास दे रखा है यहाँ से 210 इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू यहाँ से अपने पास 8 प्लस लास्ट टर्म की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 62। तो यहाँ से दोस्तों हम सोल्व करेंगे इसको, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 210 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो हम यहाँ से हो जाएगा 420। 210 का डबल 420 इज इक्वल टू एन। 62 को 8 के साथ दोनों को ऐड करेंगे, 62 और 8, तो 8 हो जाएगा अपने पास 70। अब दोस्तों ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, 420 डिवाइड में 70 इज इक्वल टू एन। अब दोस्तों 0 से 0 कैंसिल, 7 की टेबल में 42 आ जाए, ये 6 टाइम, तो एन इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से आ गया 6। अब दोस्तों वैल्यू निकालेंगे हम एस एन के लिए। एस एन यहाँ से अपने पास दे रखा है 210, तो दोस्तों इसके लिए हम 210 यहाँ से ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू दोस्तों अपने पास यहाँ से गिवन है 62, ए की वैल्यू अपने पास यहाँ से गिवन है 8 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 6 माइनस 1 और इंटू में डी। अब दोस्तों यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे तो 62 और ये अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा और इससे माइनस होगा तो अपने पास बचेंगे 54 इक्वल टू 6 माइनस 1 5 और ये डी, ये 5 इसके डिवाइड में आएगा तो 54 डिवाइड बाई 5 ये डी। और दोस्तों अपने को एन की वैल्यू और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखो एन और डी, तो एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास आई है 6 और डी की वैल्यू अपने पास आए 54 डिवाइड बाई 5। अब इसका 8 पार्ट देखते हैं। 8 पार्ट अपने पास दे रखा है ए एन इज इक्वल टू 4, डी इज इक्वल टू 2, एस एन इज इक्वल टू माइनस 14 दिया है, तो एन और ए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास ए एन की, ए एन इज इक्वल टू यहाँ से 4, डी इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 2 और एस एन इज इक्वल टू यहाँ से माइनस के 14। और अपने को वैल्यू निकालनी है ए की और एन की, दोनों की। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से हम एन की वैल्यू निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले दोस्तों अपने पास जो गिवन है उसी के अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए एन का वैल्यू अपने पास गिवन है, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास 4, ए की वैल्यू अपने पास निकालनी है, एन की वैल्यू नहीं है अपने पास और डी की वैल्यू है अपने पास 2। तो दोस्तों 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस के 2, ये अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट, तो 4 और 2 6। अब a प्लस के 2n, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, 6 माइनस के 2n इज इक्वल टू a। ये दोस्तों इक्वेशन नंबर अपने पास फर्स्ट। अब दोस्तों अपने पास वैल्यू गिवन है एस एन की, तो एस एन का फॉर्मूला दोस्तों अपने पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू
एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब दोस्तों वैल्यू अपने पास एस एन की है माइनस के 14 इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू, यहाँ से 2a प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू अपने पास 2। अब दोस्तों इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, इसको बाहर ले लेंगे तो माइनस के 14 इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू बाहर आ जाएगा इसमें से जो मल्टीप्लाई में होगा, और यहाँ से अपने पास a प्लस एन माइनस वन, ये अंदर बचा, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो माइनस के 14 इज इक्वल टू यहाँ से n, यहाँ से अपने पास a की वैल्यू यहाँ से गिवन है दोस्तों 6 माइनस के 2n प्लस n माइनस वन ब्रैकेट, तो माइनस के 14 इज इक्वल टू n, यहाँ से दोस्तों अपने पास 6 में से माइनस का a करेंगे तो 5, और माइनस के 2n में से प्लस का n करेंगे घटाएंगे तो यहाँ से माइनस का n बचेगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के 14 इज इक्वल टू 5n और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर। अब दोस्तों ये लेफ़्ट साइड में जाएंगे अपने पास, तो यहाँ से क्या होगा, n इधर जाएगा तो अपने पास प्लस का n स्क्वायर, ये लेफ़्ट साइड में जाएगा तो माइनस के 5n, और ऑलरेडी ये माइनस के 14 लेफ़्ट साइड में है तो माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। ये दोस्तों अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब दोस्तों इस इक्वेशन का हम फैक्टर करेंगे तो अपने पास मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पे अपने पास माइनस के 5 आना चाहिए। तो दोस्तों वो 14 के टुकड़े हो जाएंगे 7 और 2, मल्टीप्लाई करने पर 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 और 7 में से 2 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास 5n बचेंगे, तो n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 7n प्लस के 2n, क्योंकि दोस्तों अपने पास माइनस का चाहिए तो एक माइनस का बनाएंगे और एक प्लस का, तो माइनस के 14 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा n तो n माइनस 7, और यहाँ से अपने पास कॉमन आ रहा 2 तो n माइनस के 7 इक्वल टू 0। इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा तो n माइनस 7, अंदर बचा अपने पास n प्लस 2 इक्वल टू 0। तो दोस्तों यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस 7 को 0 के इक्वल टू रखेंगे, यहाँ से n प्लस 2 इक्वल टू 0 के रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास n इज इक्वल टू 7 आ गया, और यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस के 2, जो दोस्तों अपने क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है, n की वैल्यू माइनस में नहीं होगी। तो दोस्तों n इज इक्वल टू अपने पास 7। अब दोस्तों अपने पास वैल्यू चाहिए a की, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ से n की वैल्यू निकाली, अपने को वैल्यू चाहिए a की, तो a की वैल्यू दोस्तों इस इक्वेशन से निकालेंगे n की वैल्यू पुट करके, 6 माइनस के 2 n की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। अब 6 में से माइनस के 14, इसको दोस्तों माइनस करेंगे, 14 में से 6 को घटाएंगे तो अपने पास माइनस के 8 बचेंगे। दोस्तों ये प्लस वाली संख्या छोटी है और माइनस वाली संख्या यहाँ से बड़ी है। अब दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू आई है अपने पास माइनस का 8, ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर है। अब इसका 9th पार्ट देखते हैं। अपने पास a इज इक्वल टू 3 है, n इज इक्वल टू 8 और s n इज इक्वल टू 192 दिया है, d ज्ञात कीजिए अपने पास। तो दोस्तों अपने पास जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं। a इज इक्वल टू अपने पास 3 है, n इज इक्वल टू अपने पास 8 और s इज इक्वल टू 192 और d की वैल्यू अपने पास निकालनी है। तो ये अपने पास 9th पार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले एस एन का अपने पास टोटल वैल्यू दे रखी है, इसका सम दे रखा अपने पास 192। तो दोस्तों एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू अपने पास n डिवाइड बाई 2। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों अपने पास फर्स्ट वाला दिया हुआ है a की वैल्यू और n की वैल्यू, फर्स्ट a की वैल्यू और an की वैल्यू अपने पास 192। an को हम l भी बोलते हैं जो अपने पास अंतिम पद होता है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस l वाला। अब एस एन की दोस्तों अपने पास वैल्यू है 192 इज इक्वल टू n है यहाँ से अपने पास 8
डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू है 3, एल की वैल्यू अपने पास निकालनी है। एल को हम ए एन भी बोल सकते हैं, एल इज इक्वल टू ए एन। अंतिम पद होता है अपने पास, अंतिम पद ही ए एन होता है, तो एल। दोस्तों ये इसके साथ कैंसिल होगा अपने पास, तो 4 192 और ये इसके डिवाइड में जाएगा 4 इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 3 प्लस एल। अब दोस्तों ये इसकी से कटेगा, तो ये 4 और यहाँ से 8, 48 इज इक्वल टू 3 प्लस एल। अब ये दोस्तों लेफ्ट साइड में जाएगा, 48 माइनस के 3 इज इक्वल टू एल, और एल इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो 45, और एल को ही दोस्तों हम ए एन बोलते हैं, तो ए एन इज इक्वल टू अपने पास कितना है 45। अब दोस्तों अपने पास एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए एन की वैल्यू आ गई, तो दोस्तों ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब दोस्तों ए एन की वैल्यू अपने पास 45 इज इक्वल टू ए अपने पास गिवन है 3 और एन इज इक्वल टू अपने पास 8, तो ए की वैल्यू 3 प्लस एन की वैल्यू अपने पास 8 माइनस के 1 और डी, तो 45 में से माइनस के 3 लेफ्ट साइड में है, तो माइनस का 45 में से माइनस के 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 42 इज इक्वल टू 8 माइनस 1 7 और ये डी। अब डी की वैल्यू निकालेंगे, इसके डिवाइड में जाएगा, तो 42 डिवाइड बाई 7। अब दोस्तों इसके साथ कैंसिल, तो 7 6 जा 42 इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू अपने पास आया 6 इसका आंसर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट अपने पास गिवन है, एल इज इक्वल 28, एस इज इक्वल 144 और कुल इसमें 9 पद हैं, ए की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट करनी है। तो अपने पास गिवन है यहाँ से एल इज इक्वल टू 28, एस यहाँ से अपने पास 144, एन है अपने पास 9 पद हैं, तो एन की वैल्यू 9, ए की वैल्यू अपने पास निकालनी है। तो दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से अपने पास दोस्तों एस एन की वैल्यू दे रखी है ओनली अपने पास, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, वो भी कौन सा लगेगा दोस्तों, एन डिवाइड बाई 2। तो दोस्तों इसमें ए अपने पास ए प्लस एल वाला लगा के देखते हैं, ए की वैल्यू अपने पास निकालनी है, एल की वैल्यू अपने पास गिवन है, एन की वैल्यू अपने पास गिवन है, एस एन अपने पास गिवन है, तो दोस्तों अपने पास ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो दोस्तों एस एन की वैल्यू अपने पास 144, एन की वैल्यू अपने पास 9 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू अपने पास निकालनी है और एल की वैल्यू अपने पास 28, तो 144 ये दोस्तों इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, 144 मल्टीप्लाई में 2, और दोस्तों यहाँ बचा अपने पास 9 ए प्लस 28। दोस्तों ये इसके डिवाइड में जाएगा, 144 इंटू में 2 और मल्टीप्लाई में 9, यहाँ से अपने पास ए प्लस 28। ये दोस्तों इधर आके अपने पास माइनस होगा, पहले इसको कैंसिल कर लेते हैं। ये दोस्तों अपने पास कैंसिल होगा 9 का, तो 9 1 जा 9, तो यहाँ से 5 बचे, 54 6 जा 54, 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इज इक्वल टू यहाँ से ए प्लस 28। अब दोस्तों ये इधर साइड में आएगा, तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो नेगेटिव 32 में से माइनस के 28, तो यहाँ से बचेंगे अपने पास 4, ए इज इक्वल टू अपने पास आएंगे 4। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अपने पास दे रखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसमें दोस्तों अपने पास सम दे रखा है 636 और यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू दे रखी है 9 और डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हम कितने पद लेने चाहिए, यहाँ से दोस्तों अपने पास एन की वैल्यू पूछी इसमें, तो इसके लिए दोस्तों हम
इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से अपने पास 4, यहाँ से दोस्तों अपने पास ए की वैल्यू है, पहले एस एन की वैल्यू अपने पास 636, एस एन की वैल्यू 636 अपने पास, ए की वैल्यू है यहाँ से अपने पास 9 और डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोस्तों 17 माइनस के 9, तो यहाँ से अपने पास 8, तो डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 8 आई है। एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास निकालनी, इसको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से दोस्तों अपने पास एस एन सम दे रखा, ए की वैल्यू अपने पास, डी की वैल्यू अपने पास, तो यहाँ से दोस्तों एस एन का फॉर्मूला लगा लेंगे हम। एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, यहाँ से अपने पास 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब दोस्तों एस एन के लिए दूसरा फॉर्मूला भी होता है अपने पास, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2a प्लस ए एन या एल वाला। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, अपने पास एस एन की वैल्यू होती है, कोई भी यहाँ पे 3 वैल्यू गिवन होती है अपने पास, तब हम चौथी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से दोस्तों एस एन की वैल्यू तो अपने पास है, एन की वैल्यू अपने पास है, यहाँ से ए की वैल्यू अपने पास, एन यहाँ से एन की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, और ए एन की वैल्यू अपने पास 2 वैल्यू नहीं है यहाँ से, तो ये फॉर्मूला अपने पास नहीं लगेगा। इसके लिए दोस्तों हमने ये फॉर्मूला लगाया है एस एन का। एस एन की वैल्यू यहाँ से 636 इज इक्वल टू, एन की वैल्यू अपने पास गिवन नहीं है, एन डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2, ए की वैल्यू यहाँ से 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 8। इसे सॉल्व करेंगे तो 636 इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, यहाँ से दोस्तों 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अपने पास 9 प्लस एन माइनस 1 और 2 12 है, तो यहाँ से अपने पास बचे 4। अब दोस्तों 2 से 2 कैंसिल, 636 इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 9 प्लस और 12 अपने पास एन 4 अंदर मल्टीप्लाई होगा एन के साथ, तो 4n माइनस के 4। 636 इज इक्वल टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 9n प्लस n इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4n स्क्वायर और ये 4n। अब दोस्तों 636 9n और माइनस के 4n, यहाँ से बचे अपने पास 5n प्लस के 4n स्क्वायर। अब दोस्तों ये अपने पास राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे 5n ये और यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस का, और ये राइट साइड में जाएगा अपने पास माइनस का। 636 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, यहाँ से ऐसे सॉल्व करके हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो दोस्तों इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इनको मल्टीप्लाई करने पर वो संख्या आ जाए, और गुणा करने पर अपने पास ये प्लस या माइनस करने पर अपने पास 5n आ जाए। तो दोस्तों अपने पास पहले 636 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अपने पास 6 चौक 24 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 25। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आना चाहिए 25 44, और प्लस या माइनस करने पर अपने पास आना चाहिए 5n। तो दोस्तों आप इसे एलसीएम के द्वारा सोल्व कर सकते हो। वैसे इसके फैक्टर बनेंगे यहाँ से अपने पास 53 और 48। दोस्तों इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने में ये संख्या बनेगी, और 53 में से 48 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बनेंगी 5n। तो यहाँ से 4n स्क्वायर प्लस के 53n माइनस के 48n और यहाँ से 636 इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ से अपने पास क्या बनेगा, यहाँ से n कॉमन आएगा अपने पास, तो 4n प्लस 53, और दोस्तों इसमें से अपने पास कॉमन आएगा, यहाँ से दोनों में से 12 कॉमन आएगा, तो 12 यहाँ से अपने पास, क्योंकि अंदर एक जैसी संख्या बनेगी दोस्तों, तो 12 का भाग लगाए तो 4 बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप होती है वही रिपीट होती है अपने पास। तो यहाँ से अपने पास 4n
और यहाँ से अपने पास माइनस बाहर ले लिया तो अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये 53 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से ये कॉमन आ रहा है तो 4n प्लस 53 इसको बाहर लेंगे, अंदर बचा अपने पास n और माइनस के 12 है इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 और यहाँ से n माइनस के 12 इक्वल टू 0। यहाँ से 4n इक्वल टू माइनस के 53 और n इज इक्वल टू यहाँ से माइनस के 53 डिवाइड बाई 4 और यहाँ से n इज इक्वल टू अपने पास राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 12 है। अब दोस्तों ये तो नेगेटिव में अपने पास और यहाँ से ये अपने पास पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यू अपने पास वैलिड नहीं होगी और ये अपना सही होगा, तो n इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ से अपना आंसर आया है 12, ये अपना फाइनल आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5th क्वेश्चन अपने पास यहाँ से किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 हैं और योग अपने पास 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों इसमें अपने पास गिवन है, यहाँ से प्रथम पद अपने पास दे रखा a इक्वल टू यहाँ से 5। अंतिम पद का अर्थ है यहाँ से दोस्तों अपने पास an या इसको हम l भी बोल सकते हैं, यह अपने पास यहाँ से 45 और योग दे रखा अपने पास SN इज इक्वल टू 400 और अपने को निकालना है यहाँ से दोस्तों अपने पास पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या अपने पास n की वैल्यू और सार्वंतर d की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अपने पास निकालनी दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें अपने पास दोस्तों SN की वैल्यू यहाँ से अपने पास प्रथम पद की वैल्यू अंतिम पद की वैल्यू है, तो दोस्तों अपने पास SN वाला फॉर्मूला लगा देंगे। SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 a प्लस यहाँ से अपने पास दोस्तों l होता है या फिर an भी लिख सकते हैं यहाँ से, तो SN की वैल्यू यहाँ से अपने पास 400 n डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू यहाँ से अपने पास 5 और अंतिम पद लास्ट टर्म अपने पास है 45। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे। 400 इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, यहाँ से 45 और 5 अपने पास हो गए 50। अब दोस्तों 2 की टेबल से कैंसिल 25 टाइम, तो 400 इक्वल टू 25 और ये n। अब दोस्तों n की वैल्यू निकालनी है, इसके डिवाइड में जाएगा तो n इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25। अब दोस्तों 25 की टेबल से कटेगा यहाँ से अपने पास, तो अपने पास दोस्तों कितना आएगा यहाँ से दोस्तों अपने पास ये 1 और यहाँ से अपने पास आ जाएगा 6 16। तो n इज इक्वल टू यहाँ से दोस्तों अपने पास आया 16। अब दोस्तों n की वैल्यू आ गई अपने पास। अब d की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे, an वाले फॉर्मूला से। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an की वैल्यू यहाँ से अपने पास देखो दोस्तों, an या l की वैल्यू यहाँ से 45, तो 45 इक्वल टू a की वैल्यू अपने पास 5 प्लस n की वैल्यू यहाँ से अपने पास 16 माइनस के 1 इंटू में d। 45 इक्वल टू ये 5 प्लस 16 में से 1 कम करेंगे 15 और यहाँ से अपने पास ये d है। 45 ये दोस्तों अपने पास लेफ़्ट साइड में जाएगा तो नेगेटिव होगा। 45 में से 5 को माइनस करेंगे, यहाँ से अपने पास बचेंगे 40, यहाँ से अपने बचेंगे 15 d। अब ये इसके डिवाइड में आएगा 40 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू d। अब ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 3 टाइम और ये 5 से 8 टाइम, तो d इक्वल टू अपने पास आ गया दोस्तों 8 डिवाइड बाई 3। और दोस्तों अपने पास n की वैल्यू निकालनी थी और d की वैल्यू, अपने पास दोनों वैल्यू आ गई, ये अपने पास फाइनल आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों।
इसमें अपने पास गिवन है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो इसके कितने पद और उनका योग क्या है। अब दोस्तों इसमें अपने पास क्वेश्चन में अपने पास प्रथम पद और अंतिम पद दोनों की वैल्यू गिवन है। डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 9 है और दोस्तों इसमें कितने पद हैं यहाँ से एन की वैल्यू अपने पास निकालनी है और इनका योग एस एन की वैल्यू चाहिए अपने को। तो देखते हैं दोस्तों इसको। अपने पास दोस्तों गिवन है जो ए इक्वल टू ये 6 नंबर क्वेश्चन, ए इक्वल टू यहाँ से अपने पास 17, ए एन यहाँ से 350 और डी इक्वल टू यहाँ से अपने पास है 9 और एस एन की वैल्यू अपने पास और एन की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू अपने पास निकालनी है। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन का, क्योंकि दोस्तों ए एन के अपने पास कंप्लीट वैल्यू दे रखी है। तो ए एन इज इक्वल टू यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास 350 इज इक्वल टू ए अपने पास यहाँ से 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू अपने पास यहाँ से 9। 350 अब दोस्तों ये अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस के 17 इज इक्वल टू यहाँ से एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 9। अब दोस्तों यहाँ से 350 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 3 इक्वल टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में 9। अब दोस्तों ये 9 इसके डिवाइड में जाएगा, 3 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू एन माइनस 1। अब दोस्तों 9 की टेबल से कैंसिल होगा, 9 3 जा 27 और यहाँ से अपने पास कितने बचेंगे दोस्तों 6 और 63। तो अपने पास ये कितने टाइम कैंसिल होगा दोस्तों 7 टाइम 63 इज इक्वल टू यहाँ से एन माइनस 1। अब दोस्तों एन की वैल्यू अपने पास निकालनी है तो 37 और ये प्लस 1 राइट साइड में आएगा अपने पास, सॉरी दोस्तों लेफ्ट साइड में आएगा और एन। अब एन इक्वल टू अपने पास 37 और 1 हो गए अपने पास 38। एन की वैल्यू अपने पास आई है 38। ऐसे दोस्तों एक वैल्यू तो हमने निकाल ली 38, एस एन की वैल्यू अपने पास और निकालनी है। तो दोस्तों एस एन के लिए क्या करेंगे, एस एन इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला होगा दोस्तों यहाँ से अपने पास एन डिवाइड बाई 2 और ये फॉर्मूला लगा लेंगे ए प्लस एल वाला, एल की जगह हम ए एन भी लिख सकते हैं दोस्तों। एस एन की वैल्यू अपने पास यहाँ से टोटल वैल्यू निकालनी है दोस्तों, अपने पास वैल्यू नहीं है एस एन की, एन डिवाइड बाई 2, एन की वैल्यू यहाँ से अपने पास 38 डिवाइड बाई 2, ए की वैल्यू अपने पास 17 देखो दोस्तों, और ए एन की वैल्यू अपने पास 350 प्लस 350। अब दोस्तों इसे सोल्व करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ये 2 की टेबल से कैंसिल 19, ये 17 प्लस 350 दोस्तों अपने पास कितनी होंगी यहाँ से अपने पास 367। अब एस एन इज इक्वल टू अपने पास दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करेंगे 367 को 19 के साथ, तो दोस्तों अपने पास आएगा आंसर 6973। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ये अपने पास गिवन है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग याद कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद अपने पास 149 है, 149 है। तो दोस्तों अपने पास इसमें गिवन क्या है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग। तो यहाँ से दोस्तों अपने पास 22 पदों का योग बोल रखा है, ये एन की वैल्यू 22 यहाँ से, और दोस्तों अपने पास ए एन की वैल्यू 149 और यहाँ से 22वां पद है की वैल्यू अपने पास 149, तो यहाँ से अपने पास ए एन की वैल्यू है 149, डी इक्वल टू अपने पास 7 दे रखा है। तो दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं फिर। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 अपने पास वैल्यू गिवन है यहाँ से n इज इक्वल टू 22,
डी की वैल्यू यहाँ से अपने पास 7, एस एन की वैल्यू दोस्तों अपने पास निकालनी है। सबसे पहले ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, फिर एस एन की वैल्यू आएगी। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास एक टर्म और दे रखी है अपने पास, यहाँ से 22वां पद 149 है। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो A22 इसका फॉर्मूला होगा दोस्तों अपने पास AN का फॉर्मूला। तो दोस्तों A प्लस 22 दे रखा, इससे कम 21 और पीछे लगा देंगे D। तो यहाँ से A22 की वैल्यू दोस्तों अपने पास दे रखी है 149। A की वैल्यू यहाँ से अपने पास वैल्यू नहीं है, प्लस 21 और D की वैल्यू यहाँ से अपने पास 7। तो 149 इक्वल टू A प्लस 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 2 जा 14, तो 147। अब दोस्तों ये अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा 149 माइनस के 147 इज इक्वल टू A। अब दोस्तों इसमें से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास बचेंगे 2, तो A की वैल्यू अपने पास आई है 2। ऐसे ही दोस्तों हम एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे। एस एन इज इक्वल टू दोस्तों अपने पास फॉर्मूला होता है n डिवाइड बाई 2। अपने पास A प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि अपने पास सभी की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू, A की वैल्यू, AN की, तीनों की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ से एस n की वैल्यू यहाँ से 22, n की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 2, A की वैल्यू यहाँ से अपने पास 2 प्लस AN की वैल्यू दोस्तों अपने पास 149। अब S22 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों सम, ये 2 की टेबल के साथ कैंसिल 11 और 149 और 2 अपने पास हो गए 151। अब दोस्तों S22 को और दोस्तों इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ। इसको जब भी एक जैसी संख्या से मल्टीप्लाई करना हो, 1 1 से, 1 1 1 से, 1 1 1 1 से, तो दोस्तों इसको 2 बार लिख लो 151 और इसको फिर एक संख्या छोड़ के इसके नीचे 1 5 और 1। अब दोनों को ऐड कर दो, 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 और ये। तो दोस्तों अपना फाइनल आंसर आया 1661। ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में गिवन अपने पास एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना। अपने पास एस एन की वैल्यू अपने को वैल्यू निकालनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी, और इसमें प्रथम 51 पद अपने को दे रखे हैं। यहाँ से अपने पास A2 की वैल्यू और A3 की वैल्यू भी अपने पास दे रखी है। A2 की वैल्यू 14 है और A3 की वैल्यू अपने पास 18 है। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से दोस्तों जो जो गिवन है उसे लिखते हैं पहले। अपने पास यहाँ से n इज इक्वल टू 51, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये 8, n इक्वल टू अपने पास 51 है। यहाँ से अपने पास एस एन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। A2 की वैल्यू अपने पास है यहाँ से 14 और A3 की वैल्यू अपने पास यहाँ से 18। अब दोस्तों अपने पास n की वैल्यू गिवन है A2 की और A3 की। यहाँ से दोस्तों अपने पास A और D की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों से। A2 का अपने पास दोस्तों फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो A2 इक्वल टू यहाँ से प्रथम पद A प्लस इससे एक कम 1 और D। ऐसे A3 के लिए फॉर्मूला बनाएंगे A3 इज इक्वल टू यहाँ से A प्लस इससे एक कम 2 और D पीछे लगाएंगे। अब दोस्तों A2 A प्लस 1D और यहाँ से A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब A2 इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से होगा A2 की वैल्यू यहाँ से अपने पास 14, दोस्तों यहाँ से लगाएंगे हम 14 इक्वल टू A अपने पास गिवन नहीं है A प्लस और यहाँ से D। ऐसे यहाँ A3 की वैल्यू अपने पास 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D। अब दोस्तों अपने पास दो इक्वेशन आ गई, इन दोनों से हम सोल्व करेंगे, A और D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ से पहले 18 इज इक्वल टू A प्लस 2D और ये इसके नीचे लिखेंगे 14 इज इक्वल टू A प्लस D। अब दोस्तों सभी पॉजिटिव हैं अपने पास,
ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों वैल्यू सेम भी है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसको नेगेटिव बनाना होगा अपने को। तो पूरी इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस हो गया। अब ये इसके साथ ये से ये कैंसिल, 18 में से 14 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 4 इक्वल टू 2d में से d, ये अपने पास बचा d। तो d की वैल्यू अपने पास कितनी है दोस्तों 4। ऐसे हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे a की, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। 18 इज इक्वल टू यहाँ से a प्लस 2d, d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 4, तो 18 इज इक्वल टू a प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई 8, और ये दोस्तों अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा 18 माइनस के 8 इक्वल टू a, और यहाँ से a की वैल्यू अपने पास आ गई, 18 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से अपने पास 10। तो दोस्तों यहाँ से अपने पास d की वैल्यू आई है 4 और a की वैल्यू अपने पास 10। अब दोस्तों अपने पास n41 के लिए sn की वैल्यू अपने पास निकालनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, sn इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है अपने पास n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू यहाँ से दोस्तों अपने पास 51 इज इक्वल टू n की वैल्यू यहाँ से 51 डिवाइड बाई 2 a की वैल्यू यहाँ से अपने पास 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ से 51 माइनस के 1, और d की वैल्यू यहाँ से दोस्तों अपने पास 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, s51 इक्वल टू 51 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से दोस्तों अपने पास हो गए यहाँ से 20 और 50, 51 में से 1 माइनस करेंगे, यहाँ से बचे 50, मल्टीप्लाई में अपने पास आ गया 4। अब दोस्तों s51 इक्वल टू अपने पास यहाँ से आएगा 51 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से अपने पास 20 प्लस 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 200, और ये अपने पास 200 टोटल हो गया यहाँ से। यहाँ से s51 इक्वल टू यहाँ से 41 डिवाइड बाई 51 डिवाइड बाई 2 और 200 और 20 अपने पास हो गए 220। अब 2 की टेबल से ये कटेगा दोस्तों अपने पास, तो 110। अब s51 इक्वल टू अपने पास 51 मल्टीप्लाई में 110। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 110 को 51 के साथ, तो ये 0 1 1 यहाँ से 5, ये 0 ये 5 और ये 5, तो 0 1 5 और 1 6 और 5, ये दोस्तों अपना फाइनल आंसर 5610। ये s51 का जो सम आया अपने पास वो आएगा 5610। अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अपने पास गिवन है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों अपने पास इसमें 2 कंडीशन गिवन है। s7 है अपने पास, उसकी वैल्यू है 49, और s17 की वैल्यू अपने पास 289। दोनों की सम की वैल्यू दे रखी है दोस्तों अब की बार अपने को, और इसके लिए प्रथम n पदों का अपने पास sn की वैल्यू अपने पास फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, पहले जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9 अपने पास, s7 इक्वल टू यहाँ से अपने पास 49, क्योंकि दोस्तों ये अपने पास अब की बार योग का दे रखा है, टोटल योग दे रखा 49, और यहाँ से अपने पास टोटल दे रखा है 289। तो दोस्तों सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे sn का, क्योंकि इसी की वैल्यू अपने पास गिवन है। तो sn के लिए फॉर्मूला लगाएंगे sn इक्वल टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 और d।
एस एन की वैल्यू है दोस्तों अपने पास 7, तो एस 7 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस एन की वैल्यू अपने पास 7 माइनस के 1 और डी। एस 7 की दोस्तों अपने पास वैल्यू गिवन है 49 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ से अपने पास सॉल्व करेंगे 2a प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे अपने पास ये 6d। अब दोस्तों यहाँ से 49 इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2 अपने पास बाहर निकल के आ जाएगा, कॉमन लेंगे यहाँ से, तो a प्लस यहाँ से 3d। अब दोस्तों 2 से 2 कैंसिल अपने पास, और 7 से ये इसके डिवाइड में जाएगा, तो 7 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो 7 इक्वल टू यहाँ से a प्लस 3 और d। तो यहाँ से 7 इक्वल टू a प्लस 3d इक्वेशन नंबर अपने पास आ गई यहाँ से फर्स्ट। ऐसे दोस्तों यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड निकालेंगे। एस एन इज इक्वल टू अपने पास फॉर्मूला n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 और d। एस एन की वैल्यू दोस्तों यहाँ से गिवन 17, 70 डिवाइड बाई 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 और d। एस 17 की वैल्यू अपने पास 289 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2, यहाँ से 2a प्लस 17 में से माइनस करेंगे अपने पास 16 और d। 289 इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 2, यहाँ से दोस्तों अपने पास 2 बाहर निकल के आ जाएगा, फिर इससे 2 से 2 कैंसिल कर लेंगे हम, तो यहाँ से अपने पास 2 बाहर निकाल लिया हमने, तो यहाँ से अपने पास a बचा, और यहाँ 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें 8d बचेगा। अब 2 से 2 कैंसिल अपने पास, और 17 इसके डिवाइड में जाएगा, तो दोस्तों ये 17 का स्क्वायर ही होता है, तो 17 की टेबल से ये 17 बारी कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास यहाँ बचा 17, यहाँ से a प्लस 8d। ये इक्वेशन दोस्तों यहाँ से अपने पास आ गई सेकंड। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से हम a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले ये 17 इक्वल टू a प्लस 8d, और ये इसके डिवाइड में लिखेंगे 7 इक्वल टू a प्लस 3d। अब दोस्तों इसमें ऑल पॉजिटिव है ये वैल्यू, इसको अपने पास a और a दोनों का चिन्ह अपने पास यहाँ से सेम है, तो इसको दोस्तों a को प्लस और a को माइनस बनाएंगे, तो माइनस बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को अपने पास माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये इसके साथ कैंसिल, 17 में से माइनस के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेंगे 10 इक्वल टू 8 में से माइनस के 3, तो 5d। यहाँ से दोस्तों अपने पास वैल्यू निकालनी d की, ये इसके डिवाइड में जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू d, और d इक्वल टू अपने पास ये 5 की टेबल से कैंसिल, तो 2। तो यहाँ से अपने पास d की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। ऐसे ही दोस्तों हम वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 7 इक्वल टू अपने पास a की वैल्यू यहाँ से प्लस 3, d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 2, तो 7 इक्वल टू a प्लस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 7 में से माइनस के 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपने पास बचेगा 1 इज इक्वल टू यहाँ से a। तो दोस्तों ये a की वैल्यू अपने पास, ये d की वैल्यू। अब वैल्यू निकालनी है अपने को एस एन के लिए, तो दोस्तों अपने पास जो वैल्यू निकालनी एस एन के लिए, एस एन की वैल्यू कितनी आएगी, तो n डिवाइड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। एस एन की वैल्यू अपने पास अब के बाद गिवन नहीं है, क्योंकि इसकी तो वैल्यू निकालनी है अपने को, तो यहाँ से n डिवाइड बाई 2a, दोस्तों यहाँ से 2 और a की वैल्यू अपने पास यहाँ से 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू यहाँ से अपने पास 2।
अब इसे सोल्व करेंगे। एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2, यहाँ से अपने पास हो गया 2 प्लस एन माइनस 1 और 2। अब दोस्तों इन दोनों में से 2 बाहर निकल के आ जाएगा, तो एस एन इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 और ये बाहर 2 निकला, तो यहाँ से अपने पास बचा 1 प्लस एन माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल अपने पास। एस एन इज इक्वल टू अपने पास यहाँ से आया एन, और दोस्तों ये 1 से ये प्लस का और ये माइनस का 1 कैंसिल, यहाँ से बचा अपने पास एन। तो एस एन इज इक्वल टू एन और एन अपने पास हो गया 1 पावर 1 पावर 2 हो गई, तो एन स्क्वायर। तो एस एन की वैल्यू अपने पास आई है एन स्क्वायर। दोस्तों ये अपना फाइनल आंसर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।